हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपनी एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था, तो एग्जाम्पल के बाद सेम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने खुद करवाया था सॉल्व इससे पहले वाली क्लास में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो था इसमें मैंने बोला था, आपको समझाया था कि एक आर्मी बैंड है, मतलब आर्मी है, उसको अपने को रो बनानी है। तो रो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ जो दो नंबर है अपने पास उन दोनों नंबर के HCF फाइंड करने होंगे। HCF फाइंड करना है, जो HCF आएगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या क्वेश्चन है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके अपने को क्या बताना है? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा? इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? 3m और 3m plus 1। इस फॉर्म में अपने को क्या लाना है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे 3m लिखा हुआ है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है अपना ADL में? यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है अपना? A = BQ + R, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ उसने 3m plus 1, इसका मतलब कि 3 तो अपना क्या बन गया? B बन गया। ठीक है, अपने को नंबर की बात, इंटीजर की बात करें तो इंटीजर कौन होगा? A वाला। ठीक है, A नहीं है अपने पास, B की वैल्यू 3 है। तो जब B की वैल्यू 3 है तो R की वैल्यू अपने को पता है। तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन क्या है अपने को? गिवन केवल B = 3 अपने को दे रखा है। ठीक है, अब B = 3 है तो R = 0 1 2, यही होगा R = R की वैल्यू मैंने बताई थी कि R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और B से छोटी होती है। तो 0 से स्टार्ट 0 1 2, तो B की वैल्यू 3 है, इसलिए 3 नहीं होगी। ओके, चलिए अब यहाँ से अपना पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे। नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल होता है BQ + R। ठीक है, अब यहाँ पे अपन किस को लिख लेंगे? एक B और एक R लेंगे। B कौन सा? B तो फिक्स है 3, और R इन तीनों में से एक बार अपन एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे। ठीक है, चलेगा। इफ B = 3 एंड R = 0, तो A इक्वल क्या हो जाएगा? 3Q + 0। ठीक है, 0 का प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A इक्वल हो गया 3Q। लेकिन क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? A का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। A स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 3Q का स्क्वायर मतलब 9Q²। ओके, चलिए तो A स्क्वायर इक्वल 9 को अपन 3 के फॉर्म में, क्योंकि आंसर अपने को 3m plus 1 इस टाइप से लाना है। ठीक है, तो आंसर में यहाँ पे 3 कॉमन निकालना है। कैसे निकालोगे? 3 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 3Q²। ये देखा 9।
तो ये ब्रैकेट के अंदर जो बच रहा है चाहे कुछ भी बचे उसको अपन लिखेंगे m क्वोशिएंट, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3m, ये हो गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, 3m तो आ गया, इसको एक इक्वेशन दे दो चाहे। नाउ सेकंड काम क्या करेंगे अपन, नाउ इफ b इक्वल 3 r इक्वल 1, b इक्वल 3 एंड r इक्वल 1, then a इक्वल 3q प्लस 1, यही होगा। इसका भी अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों जब भी होल स्क्वायर आए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपने को याद होना चाहिए। a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होगा 2ab, तो 2a के प्लेस पे कितना है 3q और b के प्लेस पे 1। नेक्स्ट a स्क्वायर इक्वल क्या होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब करना क्या था अपने को, इस फॉर्म में लाना था 3m प्लस 1 के फॉर्म में, इसलिए अपने को कॉमन 3 निकालना है। तो पूरे में से 3 कॉमन केवल इसमें से और इसमें से निकल रहा है, 1 से कोई 3 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो 1 को अपन लास्ट में लिखेंगे। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो इसमें से निकालोगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से लिखोगे तो 2q बचेगा। 3 की डबल 6 कितने टाइम आते हैं 2 टाइम, इसलिए 3 2 जा 6, तो यहाँ 2q हो गया। ये 1 इसमें से कॉमन नहीं निकला तो इसको पीछे लिखो। अब मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो वो होता है अपना क्वेश्चन, उसको अपन क्या मान रहे हैं क्वेश्चन को हमेशा m, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, ओके। उसके बाद में अगला एक और नंबर है अपने पास, यहाँ तक तो नोट कर लोगे, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो वाली, सेकंड। नाउ इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इफ a इक्वल b इक्वल 3 r इक्वल 2, देन a इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2, ओके। इसकी भी अपने को स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, तो a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल 3 3 कितना हो गया 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 प्लस 12, तो 2 इंटू 3q इंटू 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से फिर a स्क्वायर इक्वल 3q स्क्वायर सॉरी 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12। अब कॉमन अपने को 3 निकालना है, तो 3 कॉमन जब निकालना है तो यहाँ से तो हो जाएगा कॉमन, यहाँ 3 कॉमन नहीं आ रहा है। तो इससे पहले वाले ये क्वेश्चन अगर देखें अपन इवन और इंटीजर वाले, तो उसमें क्या करते थे अपन, अगर 3 लिखा हो तो अपन 2 कॉमन निकालना है तो क्या लिखते थे 2 प्लस 1, तो यहाँ जैसे इसमें से 3 कॉमन निकालना है तो इसको अपन पहले 3 प्लस 1 कर देंगे, प्लस 1 को हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे 4 को 3 प्लस 1, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 12q और प्लस 1 को पीछे लिख देंगे, क्योंकि 1 में से 3 तो अपन कॉमन ले नहीं सकते, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन लिया, यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 12 में से कॉमन निकालोगे तो 4 3 4 जा 12 होता है ना, 4q प्लस 1, a स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, क्या बोला था मैंने, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो चाहे कुछ भी आए
ठीक है, उसको लेंगे अपन क्वेश्चन, वो होगा क्वेश्चन। तो 3m+1, इसको लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को देखोगे तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर द फॉर्म ऑफ, क्या आया था फर्स्ट इक्वेशन में 3m, सेकंड इक्वेशन में 3m+1 और थर्ड इक्वेशन में भी 3m+1, मतलब स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ 3m+1, ठीक है। यहाँ लिखोगे हेंस, हेंस क्या लिखोगे, क्वेश्चन में से लाइन लिखोगे पूरी, हेंस शो दैट के बाद जो लाइन है, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर either positive integer either of the form of 3m और 3m+1, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी टाइप का है, तो उसमें स्क्वायर की जगह क्यूब लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें या फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके बारे में बताएं मुझे कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग बताओगे तो मैं उसका सॉल्व भी एक पूरा वीडियो बना दूंगा, ओके। चलिए एक्सरसाइज के बाद में नेक्स्ट आता है अपना एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, इसको जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी उस समय समझाऊंगा, ठीक है। जो चीज़ मैं अभी ब्रेक कर रहा हूँ वो जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास लगेगी उस समय हम लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और भी अगर नहीं समझ आता है पूछना। एग्जाम्पल 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by prime factorization method, ठीक है। एग्जाम्पल 6 क्या है, 6 and 20 का अपन क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो 6, 20 इन दोनों नंबर का फाइंड करना है क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने देख रखी है, जैसा कि आप लोगों ने 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सब में वही मेथड यूज कर रखी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब 6 और 20 दोनों के अपने को फैक्टर करने हैं। सबसे पहला काम 6 के फैक्टर करो, 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 मिल जाओ, ठीक है। फिर 20 के फैक्टर करेंगे, 20 के 2 से 10 टाइम, फिर 2 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो फैक्टर 6 इक्वल क्या लिखोगे, 2 × 3 × 1 सबका फैक्टर होगा। 20 क्या लिखोगे, 2 × 2 × 5 × 1। इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 5 × 1, ठीक है। चलिए अब मेरे को एचसीएफ लिखना है सबसे पहले। तो एचसीएफ में क्या होती है, छोटी वाली पावर। अगर 2 है तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन छोटी पावर कौन सी है, ये वाली है। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है। तो जो छोटी पावर है उसको अपने को लेना है, दोनों में जो कॉमन दिखे उसको लेना है। कॉमन के अलावा जो छोटी पावर है उस वाले को अपने को यूज करना है।
तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, इसलिए अपन 2 की पावर 1 यूज़ करेंगे। उसके बाद में 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 को लेना ही नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 5 को भी लेना है। 1 इसमें भी है, उसमें भी है, तो 1 को भी लेंगे। तो इससे इक्वल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब उसके बाद में एलसीएम। हाँ, सबसे पहली बात, कुछ लोगों को इनके फुल फॉर्म भी सही ढंग से नहीं पता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इससे मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला उसको। तो फैक्टर मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, ये टुकड़े क्या आ रहा है। अब उसके बाद में एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पूरा मल्टीप्लाई। अब पूरा मल्टीप्लाई में सबसे छोटा मल्टीप्लाई कौन सा है, ठीक है, उसको बोलेंगे भाई लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन भी हो और सबसे छोटा भी हो। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 2 3 1 है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 और 1 है। तो इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या आते हैं, सारे मल्टीपल लेते हैं, पर किसी भी मल्टीपल, किसी भी फैक्टर को, सारे फैक्टर लेते हैं, किसी भी फैक्टर को अपन डबल नहीं लेते। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो एचसीएफ में यूज करते हैं अपन जो छोटी पावर है उसको। ठीक है, 2 की पावर 1 को यूज किया, लेकिन एलसीएम में किसको यूज करेंगे, जो बड़ी पावर है। तो यहाँ 2 की पावर 2 यूज करेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं कि अपने को 3 नहीं लिखना है। कॉमन अगर है तो उसको 1 टाइम लिखना है, कॉमन नहीं है तो फिर तो लिखना ही है। तो 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, और 1 दोनों में कॉमन है, इसलिए 1 को 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 दोनों में कॉमन था, लेकिन 2 ये तो 1 पावर वाला है, ये बड़ी पावर वाला है, तो बड़ी पावर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन इक्वल, ये हो जाएगा अपना 4। ठीक है, उसके बाद 3 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना हो गया 60। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 60। ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। चलो अब एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8। एग्जांपल 7 में करवाया था, ठीक है, एग्जांपल 7 क्या है, एग्जांपल फाइंड एचसीएफ ऑफ 96। एक तो है 96, ठीक है, और 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड करना है, तो 96 के फैक्टर करेंगे 2 से, 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 की टेबल से 2 2 जा और 2 4 जा 8, फिर 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। ठीक है, फिर 2 की टेबल से 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से 3 टाइम, फिर 3 की टेबल से 1 टाइम। ओके, फिर 404 के फैक्टर करो, क्या होंगे, 2 की टेबल से 2 0 2 हो जाएगा, फिर 2 की टेबल से 1 0 1 हो जाएगा। अब देखें आगे इसके फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 101 किसकी टेबल में आता है, 101 जो है एक प्राइम नंबर है जो किसी टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ आ जाएगा 101 और 1 टाइम। अब 96 को लिखेंगे, 96 इक्वल 2 की टेबल कितनी होगी, 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 1, फिर 404 देंगे, 2 की पावर कितनी होगी 2 इंटू 101 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे एचसीएफ लिखे हैं अपन पहले। एचसीएफ इक्वल क्या होगा, क्या बोला तुमने, जो कॉमन हो और छोटी पावर हो। तो यहाँ 2 कॉमन है, लेकिन छोटी पावर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 और 1 कॉमन है, तो 1। आंसर कितना हो जाएगा 4। अब बात आती है कि अपन एलसीएम कैसे फाइंड करें। तो एलसीएम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आता है एलसीएम इक्वल, ऊपर आता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट
ऑफ नंबर, ठीक है। और नीचे क्या आता है, HCF, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और नीचे क्या आ जाएगा, HCF। तो ऊपर प्रोडक्ट किस किस का लिखेंगे, 96 और 404, यहाँ 96 मल्टीप्लाई 404 डिवाइड बाय 4, जो HCF है। अब 4 से इसको कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, 101 का मल्टीप्लाई हम 96 में करेंगे, ठीक है। तो 96 वन का 96, 6 आएगा, फिर 0 के लिए है तो 90 आ जाएगा, फिर 96 वन का 96, ये अपना आंसर है। कुछ आया समझ में? लेकिन ये फॉर्मूला अपने को कब यूज करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आता है, ठीक है। जब क्या हो अपने पास 2 डिजिट हो, उस समय अपन पहले HCF फाइंड कर लो, उसके बाद LCM फाइंड करने के लिए अपने को पूरी मेथड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। चलिए अब आप लोग का होमवर्क की बात करते हैं अपन। होमवर्क क्या होगा, एक तो एग्जाम्पल 8 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। 1 में केवल प्राइम फैक्टर करने आप लोग, केवल प्राइम फैक्टर करने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब 20। उसके बाद में 2 के बाद कौन सा करोगे, 3 और 4। ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं होते हैं तो आप लोग मुझे बता देंगे, ओके।